जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So we welcome all for today morning भागवतम क्लास। आज की प्रातःकालीन कक्षा में आपका स्वागत है। So हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 10वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जाते हैं। ओके, ऑल राइट, इट्स फाइन। तो हमने अपने पिछले सत्र में 14 श्लोक तक का वर्णन किया था, जहाँ पे बात की गई थी कैसे युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के समझाने के बाद राज्य करने को तैयार हो जाते हैं। और स्टार्टिंग के 6 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से राज्य किया और किस प्रकार से उनके समाज की लोगों की उन्नति हुई उसका वर्णन किया गया कि कैसे सभी लोग बड़े सुख आनंदमय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे भगवान पे जीवन को केंद्रित करते हुए। उसके बाद 7वें श्लोक से आगे वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण अब युधिष्ठिर महाराज को द्वारका जाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। और अब युधिष्ठिर महाराज भगवान को मना नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भगवान को एक बार मना कर चुके थे। अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, उनके संदेह खत्म हो चुके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण फिर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम द्वारका जाना चाहते हैं। तो अब युधिष्ठिर महाराज मान जाते हैं। तो 7वें श्लोक से 14वें श्लोक तक वर्णन आता है कि जब सभी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हैं तो कैसे सब लोग दुखी हो गए। 9वें और 10वें श्लोक में बताया जाता है कि यहाँ तक कि सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, यहाँ तक गंधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य एंड ऑल द पांडवस दे फेंटेड। इतना बड़ा शौक लगा उनको कि कैसे हम भगवान के बिना रहेंगे, कैसे कृष्ण के बिना रहेंगे, उस चीज का वर्णन किया गया है। और फिर 12वें और 13वें श्लोक में भगवान की खूबसूरती का वर्णन किया गया है कि भगवान तो वैसे ही इतने आकर्षक हैं। तो सोचिए भक्तों के लिए तो कितने आकर्षक होंगे, तो कैसे भक्त भगवान के बिना रह पाएंगे। तो उसका हमने विस्तार से वर्णन करा था पिछली बार। और अब शुरू करते हैं 15वें श्लोक से, जहां अब भगवान की जाने की तैयारी हो रही है। युधिष्ठिर महाराज, समस्त पांडव और हस्तिनापुर के निवासी हरे कृष्ण अब भगवान श्री कृष्ण को आदर सम्मान देते हैं, तोहफा देते हैं। उस प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे गेस्ट रिसेप्शन की कोई अतिथि घर पे आता है, थोड़ा संस्कृति को लेकर भी वर्णन करेंगे इस सेक्शन में। तो जैसे गेस्ट आता है, कोई अतिथि घर पे आता है, तो अतिथि को कैसे आदर सत्कार उसका स्वागत करना चाहिए विस्तार से हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में बताया गया है। उसी प्रकार कैसे कोई व्यक्ति अगर जाता है, कोई व्यक्ति मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण वो तो साक्षात भगवान है, तो किस प्रकार भगवान और भगवान के भक्त आते हैं और जाते हैं, तो किस प्रकार उनका स्वागत और किस प्रकार उनको विदा किया जाता है। तो यहाँ पे 15वें श्लोक में वर्णन आता है। Can I have some light? It's a little dark here. मृदंग शंख भ्रेयश्चा, टेक्स्ट नंबर 15, वीणा पनव गौमुखः धुंधुरीयानक घंटाद्या नेदु धुंदुभयस्तथा। और यहाँ पे वर्णन आता है कि किस प्रकार के, यहाँ 10 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया गया है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वैदिक संस्कृति में जिनका वर्णन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रिंग्ड, जो कहते हैं स्ट्रिंग्ड, तार वाले जैसे वीणा। दूसरा होता है हवा वाले जैसे कि फ्लूट, बांसुरी, हवा से आवाज निकलती है। तीसरा होता है धम धड़ाधम, अभी करा था मृदंगा। तो ये 3 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और यहाँ पे 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं और वो 10 इन्हीं प्रकार के 3 म्यूजिकल
कैटेगरीज इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो उनका वर्णन किया गया है। ड्रम्स लाइक मृदंगा, ढोल, नगरा, धुंधुरी, धुंधुबी एंड फ्लूट एंड वीणा, गोमुख एंड भेरी। उस प्रकार से सब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, त्योहार की तरह। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप वैदिक कल्चर को देखो, युद्ध होता था वहाँ पे भी ढोल बाजे बजते थे। मतलब फेस्टिविटी इज पार्ट ऑफ अ कल्चर। कुछ भी हो आता है तो ड्रम बाजे बजते हैं। भीष्म पितामह गए तो भी ड्रम बाजे बजे, राइट। अभी पढ़ा ना, जब भीष्म पितामह का विदा हुआ इस दुनिया से तभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आ रहे हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी रियली न्यू हाउ टू एंजॉय लाइफ। कितना सैड लाइफ हो गया है ना। सब कुछ होने के बाद भी जीवन में म्यूजिक नहीं है। देयर इज नो चार्म, देयर इज नो जॉय। हर समय कोई ना कोई ओकेशन रहता था। तो चलिए आगे वर्णन करते हैं। 16वें श्लोक में क्या कहा गया है। प्रसादा शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वशु कुसुमयी कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मृतिक्षणा। प्रसादा, ये प्रसाद की बात नहीं की गई है। ब्रेकफास्ट का समय तो डिस्टर्ब मत होइएगा। प्रसादा, यहाँ पे प्रसादा का मतलब है छत, सॉरी पैलेस। और शिखर, शिखर का मतलब है रूफ। इंटरेस्टिंग, हाँ। वी वर विद शिखर यस्टरडे, लास्ट नाइट। तो अभी दूसरे शिखर की बात हो रही है यहाँ पे। शिखर का मतलब रूफ। आरूढ़ा, आरूढ़ा का मतलब चल के जाना। तो बताया गया है कि कैसे हस्तिनापुर की सारी स्त्रियों ने जब भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बैठा हुआ देखा और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हैं, तो जितने भी कुरुवंश की स्त्रियां थी, वव्रशु कुसुमहे कृष्णम, सॉरी कुरु नार्यो दिदक्षा, जितनी भी कुरुवंश की स्त्रियां थी, हस्तिनापुर में स्त्रियां थी कहिए, वो सब के सब पैलेस की छत पर जाकर भगवान का दर्शन लेती हैं। ववर्षु कुसुमहे कृष्णम, ववर्षु मतलब वर्षा करती हैं। किसकी वर्षा करती हैं? कुसुम मतलब फ्लावर्स की। प्रेम व्रीडा स्मितक्षणः, कैसे वर्षा करती हैं? प्रेम से। व्रीडा स्मितक्षेना, स्मिता इक्षणः मीन्स ग्लांसिंग विद शाई स्माइल्स। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्पट, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। हमने अभी हाल ही में बात करी थी स्त्री धर्म को लेकर। इस श्लोक में फिर वर्णन किया गया है, जहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद किस प्रकार पुरुष और स्त्रियों के बीच में संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, उसका वर्णन किया गया है। सो बिकॉज दिस वाज नॉट अ प्राइवेट फोरम, आई गेस देयर आर पीपल ऑनलाइन, तो आई वुड रिस्ट्रिक्ट टू व्हाट प्रभुपाद सेज, विल नॉट गो टू मच इन डिटेल्स बिकॉज आई डोंट नो आप लोग कितने समय से भक्ति के मार्ग से जुड़े हुए हैं, नए हैं या काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक संस्कृति के नियमों को आज समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के समय में कहा जाता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन। जिस प्रकार से फ्रीडम मैन को है उस प्रकार से फ्रीडम वुमन को होनी चाहिए, जो एक अज्ञानता का निशानी है। क्योंकि पुरुष और स्त्री, यस, दोनों ही जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं, और दोनों को अलग प्रकार का शरीर दिया गया है। उसका अलग कर्तव्य है, अलग पर्पस है, और दोनों की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस प्रकार हम उस चीज़ों को ना समझें तो हम सिर्फ अपने समाज में पीड़ा या कष्ट पैदा करते हैं। वी क्रिएट chaos और दिस बिकम्स chaotic लाइक दैट। लोग सोचते हैं नहीं, ये हमारा जीवन है, हम जैसा जीना चाहें जिएंगे, हमें पूरा फ्रीडम होना चाहिए, हम जब भी समय, रात को, दिन में, कभी भी सड़क पर जाएं, हमें कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। लाइक अ मैन कैन वॉक ऑन द स्ट्रीट डे टाइम नाइट टाइम, उसका कोई खतरा नहीं है। सो स्त्रियों को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। आई मीन हु विल गिव इक्वल राइट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? है ना, पुलिस को देना है, गवर्नमेंट को देना है, कौन देगा इक्वल राइट? आपका स्त्रियों का भक्षण करने वाले, एक्सपर्ट करने वाले भी कौन है? यही लोग तो हैं। नारद मुनि आगे जाके चर्चा आती है कि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, अहस्तानी सहस्तनाम अपदामी चतुष्पताम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। जीव जीवस्य जीवनम, जीवन का प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? अहस्तानी, जिसके हाथ नहीं है, सहस्त्रनाम, जिसके हाथ हैं, उसका क्या कहेंगे, गेट्स एक्सप्लॉइटेड, भोजन बन जाता है। या आई मीन okay so those who doesn't have hand gets exploited by those who have hand, और उसका या खाना बन जाता है। अपदामी, जिसके पास पैर नहीं है, चतुष्पदाम, जो चार पैरों वाला जीव है,
वो उसका बख्शी हो जाता, उसका खाना बन जाता है या एक्सप्लॉइट होता है। फल्गुनी तत्र महताम, फल्गुनी मतलब जो कमजोर है वो जो शक्तिशाली है उसके सस्टेनेंस का कारण बनता है या ही गेट्स एक्सप्लॉइटेड। और नारद मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये इस भौतिक दुनिया का नियम है, जीवो जीवस्य जीवनम, दिस इज द प्रिंसिपल। इसलिए वैदिक संस्कृति में पुरुष और स्त्रियों के बीच में क्या कल्चर होना चाहिए, किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से मेल मिलाप होना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आज के हिस्ट्री बुक्स के अनुसार, नो यू विल बी शॉक्ड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, हिस्ट्री बुक्स के अनुसार हमें जो पढ़ाई जाती है स्कूल्स और कॉलेजेस में, बताया जाता है कि पहले भारत की संस्कृति एक जंगल राज था, जहाँ पे पुरुष और स्त्री को कैसे मिलना चाहिए उसके बीच में कोई कल्चर नहीं था, कल्चर लेस पीपल थे। ये कहिए स्टोन एज एरा था। जब मोहम्मदन्स, जब मुस्लिम आए, तो उन्होंने कैसे स्त्री और पुरुष के बीच में एक संबंध होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, उसका वर्णन किया। किसके कल्चर की बात करी जा रही है? मोहम्मदन्स ने कल्चर एस्टैब्लिश करा, ये सिखाया जाता है। उसी कल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास करा, क्या? यू कैन नॉट गिव तलाक, तलाक 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 हो गया। तो इज दैट अ कल्चरल वैल्यू? सो इतनी ऊट पटांग की हिस्ट्री हमें सिखाई जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे वैदिक संस्कृति को छोड़ के सब कुछ अच्छा है, और जो वैदिक संस्कृति में सिखाया गया वो बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ा ही कंजेस्टेड है। नो, दैट्स नॉट द आइडिया। लेट्स टेक अ लुक व्हाट Prabhupada says in the purport, and I'll be happy to hear. Hear means you can type in your message what you think about it. अगर आपका इसके ऊपर कोई प्रश्न होगा, then we'll discuss. Otherwise, I'll proceed ahead with the subject matter. Dealings between man and woman. This is what I have titled this purport. We have Hindi? Yes. Can you come a little closer? I hope आप लोग के पास अपना भागवतम किताब होगा. So please pay attention. तात्पर्य: लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल में स्त्रियां पर्दा करती थीं, पुरुषों से बहुत कम मिलती थीं, और वे सब नीचे न आकर जहां भगवान श्री कृष्ण थे, राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थीं। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न भी हों या कम सुंदर हों। हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहत रानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील मेहत रानी सबसे सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने हेतु है। जैसा कि भारत में ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि इस शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग के संयोग के कारण यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नितुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। मनुष्य मतलब पुरुष, राइट? पुरुष। तो मनुष्य मतलब पुरुष थोड़ा होता है। मनुष्य मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, तो वो पुरुष होना चाहिए। पुरुष। गलत होना चाहिए।
नवनीत अर्थात मक्खन के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। थैंक यू शांत। हरे कृष्ण। हमें सोचने वाली बात है। ऑफ कोर्स आज की संस्कृति में, आज जिस समाज में हम रहते हैं, इन चीज़ों का इस प्रकार से पालन करना हो सकता है बहुत मुश्किल हो, बट एटलीस्ट जब हम वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और भक्त के समाज में रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हमें कल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो प्रभुपाद ने कहा, आई हैव कम हियर टू टीच देम कल्चरल इंजीनियरिंग। मैं इन लोगों को कल्चर क्या होता है वो समझाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से जो श्रीला प्रभुपाद की शुरुआत में शिष्य थे, हिपीज, कहने को रईस रईस घर के बच्चे थे, पर ना ही उनको खाना आता था, ना पीना आता था, ना पहनना आता था, राइट। श्रीला प्रभुपाद टॉट देम एवरीथिंग। सीधे हाथ से खाते हैं, लेफ्ट हैंड से टच नहीं करते। पानी कैसे पिया जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कपड़े पहने भी तो सिखाए। आधे ज़्यादा तो पहनते ही नहीं थे कपड़े, हिपीज, दे वर लाइक दैट। साफ कपड़े पहने जाते हैं, कपड़ों को डेली धोया जाता है, कपड़ों को तो छोड़ो, डेली नहाया जाता है। वो 3-3 महीने नहाया नहीं करते थे। जस्ट अ साइड इन्फॉर्मेशन, आज की दुनिया में, आज के समय में परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। हम लोग कभी कोई चीज़ यूज़ करें तो थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहिए, क्यों और कैसे ये आया। तो ओके, आई एम जस्ट टेलिंग द हिस्ट्री, डोंट गेट ऑफेंडेड। इत्र हमारी संस्कृति में हमेशा से रहे हैं। और इत्र कैसे बनते थे? फ्लावर्स, जो नेचुरल चीज़ आती हैं, उससे इत्र होते थे, जो शरीर पे हल्का सा लगाया जाता था। बट अगर आप देखेंगे, डिओड्रेंट्स को शरीर पे यहाँ नहीं लगा जाता है, वो आर्म पिट्स में लगाया जाता है, राइट। पर हमारी संस्कृति में ऐसा कोई भी इत्र नहीं है जो आर्म पिट पे लगाया जाता। सोचने वाली बात है। और ना ही कपड़ों पे स्प्रे करने वाला। हमारे संस्कृति में जो भी इत्र हुआ करते थे, या तो माथे पे लगाओ या हाथ पे लगाओ, दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ वी आल्सो, इवन टुडे वी ऑफर टू द लॉर्ड लाइक दिस। कपड़े पे करना और आर्म पिट में लगाना, मतलब क्या है, कारण क्या है, और किस वजह से ये डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स आज की तारीख में आए हैं। परफ्यूम्स हुआ करते थे, पर्टिकुलरली डिओड्रेंट करीबन 17वां सेंचुरी की बात है। ये यूरोप के कल्चर की बात है, जो बिल्कुल ही जानवरों जैसा कल्चर था। अभी तो फिर भी थोड़ा कुछ कल्चर है, बट वॉट एवर इट इज। सो इतनी दुर्गति थी, 16वीं या 17वीं सदी की बात है, कि वहाँ पे लोग नहाया नहीं करते थे 6-6 महीने तक, कपड़े नहीं धोया करते थे साल भर तक। तो सोचिए, कोई व्यक्ति अगर आपके इस समय जहाँ पर भी बैठे हैं 6 महीने से नहाया ना हो आएगा, आप उसको क्या बोलेंगे? सैनिटाइजर बाद में ले, पहले डिओड्रेंट ले। सैनिटाइज योरसेल्फ, लेट हर टेक डिओड्रेंट फर्स्ट। सो गॉट द पॉइंट। एंड देन जो व्यक्ति कपड़े ना धोए, तो गंध तो आती है ना। पानी शुद्ध करता है, तो सबसे पहले सुबह उठकर हम क्या करते हैं? नहाते हैं, ताकि शरीर शुद्ध हो। और जो लोग नहाते ना हो और फिर भी इंतरप्ति करनी हो, तो उसके लिए डिओड्रेंट बनाया गया। और आज लोग डिओड्रेंट को पता नहीं अपना डेली आहार समझ के इतना उपयोग करते हैं। मैंने देखा है लोगों को, जैसे भगवान के सामने आरती उतारते हैं ना, तो आज व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होकर डिओड्रेंट से अपनी आरती उतारता है। आई रिमेंबर वी हैड अ टीचर व्हेन आई वाज स्टडीइंग 11th स्टैंडर्ड। तो टीनेज ईयर्स, द मोस्ट रेवोल्यूशनरी ईयर्स इन एनीवन्स लाइफ। सो माय फ्रेंड वाज देयर, जो डिओड्रेंट लगा के या परफ्यूम लगा के जाया करता था। सो आवर टीचर, शी वाज एलर्जिक। तो जैसे ही वो व्यक्ति जाता था, बच्चा जाता था, स्टूडेंट जाता था, शी वुड स्टार्ट स्नीजिंग। आई रिमेंबर शी चेस्टाइज्ड माय फ्रेंड कि तुम क्यों लगा कर आते हो। एंड दैट इज द टाइम शी टोल्ड अस, पता है ये क्या है डिओड्रेंट का। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ समय से पहले ही बता दिया, सो आई डोंट हैव टू यूज एंड वेस्ट मनी। दैट्स ऑल आइडिया, दैट्स द टाइम शी सेड, ये तुम जो डिओड्रेंट परफ्यूम यूज करते हो, पता है कैसे है, क्या कारण है इसका? अगर तुम डिओड्रेंट लगा कर आते हो और किसी व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान है कि डिओड्रेंट क्यों बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, तो नहाते धोते नहीं है, इनडायरेक्टली इन अदर वर्ड्स, है ना।
सो दैट्स अ होल पॉइंट। एंड हमारी संस्कृति में व्यक्ति 3 3 बार नहाता है। एटलीस्ट ब्राह्मणों को तो 3, जैसे संध्या बदलती हैं तो 3 बार नहाया जाता है। एनीवेज, आई वेंट ऑन अ लिटिल साइड टॉपिक, बट कमिंग टू द पॉइंट हियर, स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध, मैं कल्चर इंजीनियरिंग और कल्चर के बारे में बात कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में हमें इस चीज़ का ज्ञान ना हो सके, फाइन, बट अपनी एटलीस्ट मिनिमम कुछ चीज़ों का तो पालन करना चाहिए। जैसे आज के लोग कहते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना जीवन खुद कंट्रोल करते हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई शुड डू। समाज और गवर्नमेंट का हक बनता है कि हमें फुल फ्रीडम दें, एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड ऑल दैट। फाइन, टोटली फाइन। मेरा प्रश्न बनता है, जो लोग ये ऐसा बोलते हैं, आई जस्ट हैव वन सिंगल क्वेश्चन टू देम। आप अपना बचपन याद करिए, जब तक आप 10 साल के थे, आपके अंदर लड़के लड़की के प्रति कोई भेद नहीं था, हाँ या ना? जैसे ही 13 साल का व्यक्ति हो जाता है, बच्चा 13 साल का हो जाता है, लड़के को लड़की आकर्षित लगने लगती है और लड़की को लड़के आकर्षित लगने लगते हैं। वही लड़के लड़की जो पहले कभी साथ में खेलते भी नहीं थे, आज 13 साल, 12-13 साल के होते ही वो दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग साथ में खेलें, हाँ या ना? तो ये किस प्रकार हुआ है? ये आपकी इच्छा के बिना हुआ है। आपने तो ये नहीं कहा कि भाई मेरा इच्छा है करो, बिना इच्छा के हुआ है ये। दिस आर कॉल्ड लॉज ऑफ नेचर। हर कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, और हमारे शास्त्रों में इन प्रकृति के नियमों के बारे में बताया गया है और समझाया गया है कि कैसे इन नियमों में रहते हुए हम अपना जीवन सुख शांति से इस दुखालय में व्यतीत कर सकें, और ताकि और साथ ही साथ भगवान पे अपना मन केंद्रित कर सकें। सोचिए, जिस व्यक्ति का मन और जिस स्त्री का मन अपोजिट सेक्स को लेकर बहुत अधिक विचलित रहता हो, तो क्या कभी भगवान पे ध्यान लगाएगा, हाँ या ना? यस और नो? तो सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस भौतिक दुनिया का? इज अ सेक्सुअल अट्रैक्शन। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट सेक्स। अगर उस बीमारी को, जैसे आज के समाज में उस बीमारी को इतना बढ़ाया जाता है हद से ज्यादा, अगर हम भी अपनी संस्कृति, अपने समाज में इस चीज को ध्यान ना रखें, मेरा तात्पर्य ये नहीं कि औरतों को बुर्का पहन के आना चाहिए, दैट वॉज नेवर अ कल्चर, बट देर इज अ वे ऑफ ड्रेसिंग। टू गिव एन एग्जाम्पल, आई रिमेंबर, मैं अपने माता पिता के यहाँ घर पे गया हुआ था, तो आई एंड माई फादर वी वर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ये शायद पिछले साल की बात है, तो मुझे नहीं पता मेरे पिताजी को याद होगा नहीं होगा इस चीज़ का। तो मी एंड माई फादर, आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस एज यूजल, मी एंड माई फादर गोइंग फॉर अ वॉक बिहाइंड अवर हाउस, और जैसे ही गली के पीछे निकलते हैं, रास्ते में निकलते हैं, सामने से एक स्त्री आ रही थी, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दिस। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। द लेडी इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, एंड जैसे ही हमने टर्न लिया और जैसे ही वो देखती है, शी इमीडिएटली गॉट स्टन्ड, बिकॉज सैफरन, is like a sadhu or something. And I remember, you know, she immediately covered her forehead. She immediately covered her head with the pallu. This is itself a sign of shyness. First of all, this is shyness, okay? And this is also a sign of a respect. And dusra, this was incredible. I have never had that experience so far. Of course, we get this experience when we give prasadam. She took off her slippers and she stood bare feet on the ground. These are some things which, I mean, I just suddenly when I saw this ना, मेरे मन के अंदर इतना आदर उस माता के प्रति आया. That's what Prabhupada is saying. Men respect when a woman is shy. When a woman is not shy, the man loses respect. Because उनकी सभ्यता को देखकर मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के मन में कोई कुकर्म आ सकता है या गंदे ख्याल आ सकते हैं. Do you see connected? Yes. पर आज लोग को समझ नहीं आता. लोग कहते हैं नहीं, हम जैसा कपड़ा पहनना चाहे पहनेंगे, हम जैसा रहना चाहे रहेंगे, आप संयम रखो. सही है, संयम रखना चाहिए, बट कुछ कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए. कुछ हमें पुरुष और स्त्री के साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम सुख शांति से इस दुनिया में रह सकते हैं और मतलब भक्त समाज में रह सकते हैं. तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है आखिरी लाइन में, शाइनेस इज अ चेक टू द अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग. इट इज नेचर्स गिफ्ट. आप लोग देखिए, आपको अपने पूर्वजों की याद होगी, अगर घर में कोई भी वरिष्ठ पुरुष आता था या आता होगा तो माँ हमेशा सर पे पल्लू ढक लेगी, हाँ या ना? एवरी टाइम you have to cover yourself. It's not like burqa, you cover your face. Covering face is never there, was never there. Nowhere we read in scriptures like that. But they will always cover the head. Why cover the head? Anyone knows? We had almost 12-15 lectures on spiritual culture. सिर को क्यों ढका जाता है?
और ये केवल हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं, दिस इज इन जूइश ट्रेडिशन, दिस इज इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन, दिस इज इवन इन इस्लाम ट्रेडिशन। जो to cover the hair. क्यों ढका जाता है सिर को? Once the hair falls up from the roots, then it is considered as contaminated. उसका उससे क्या मतलब है? Another thing is the ladies' beauty is more. The most the hairs, let's put it this way, हम शेव क्यों करते हैं? हमें जैसे ब्रह्मचारी को शेव करने के लिए क्यों कहा गया है? What's your thought? That is the beauty. Does anyone replying? How do we know anyone is replying? The hair represents the beauty of onlooker. No, if somebody is typing, so you can let me know. Because here are most. Rajamata is saying because here are most contaminated. No, that is correct. Not because अरे कंटामिनेशन का जब कोई वरिष्ठ आया, कोई सीनियर आया, कोई साधु आया, उससे क्या लेना देना है? आप कोई खाना थोड़ा पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं तो करा है, दैट्स अ क्लीनलीनेस एस्पेक्ट। ठीक है, स्त्रियों का सिर को ढकने के बाद स्त्री नहीं, पुरुष भी ढकते हैं। अगर आप जूइश ट्रेडिशन देखेंगे, आई वर्क, मतलब द ओनर ऑफ माई कंपनी वाज अ ज्यू, वो जब ऑफिस आता था सिर पर टोपी लगा के आता था। यू सी द ज्यूज ट्रेडिशनल, मुस्लिम्स यू सी दे पुट अ कैप, और हमारे यहाँ स्कार्फ या पगड़ी या उस प्रकार की चीजें बांधी जाती हैं। ठीक है, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, हमें शेव करने को क्यों कहा जाता है पुरुषों को, ब्रह्मचारियों को? व्हाई डू वी शेव? अब आई डोंट नो द लेडीज वुड नो द आंसर और नॉट, बट Vedavani Mother is saying hair represents beauty. यस, हेयर्स, लंबे बाल, क्या कहते हैं, लहराते हुए बाल, यस नो, इट एड्स टू द ब्यूटी। जितने लंबे बाल व्यक्ति उतना ही आकर्षित लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, ही हैज अ कर्ली हेयर्स, कर्ली लॉक्स, ही हैज लॉन्ग हेयर्स। अर्जुना, भीष्म, एवरीवन यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर्स। तो हेयर्स ऐड टू द ब्यूटी। तो ब्यूटी मतलब अननेसेसरी एजिटेशन होना। इसलिए जब कोई साधु या कोई वरिष्ठ घर में आता तो माता क्या करती थी, हमेशा सिर पे पल्लू ढक लेती थी। अब आप में से जो माताएं अभी ये सुन रही हैं, आप में से जो पल्लू ढकती होंगी वो शायद इससे ढकती होंगी क्योंकि आपने अपनी माँ को ढकते हुए देखा होगा। आज आपको कारण पता चल गया है, इस कारणवश, तो कृपा करके करते रहिएगा। These little things really refines our culture and purifies the ether। और आप देखेंगे तब हम समाज में जब मिलते हैं ना, एक अलग प्रकार का एहसास होता है। यू कैन रिमेंबर लॉट मोर, बिकॉज ये जो एजिटेशंस के कारण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पुरुषों को शेव करने के लिए, ब्रह्मचारी को शेव करने के लिए को कहा जाता है। दैट इज वन ऑफ द वेज, ताकि वो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकल सके। वरना सब शीशे के सामने खड़े होकर आधे घंटे तक अपनी जुल्फों को संभालते रहेंगे। यार सुनो, करा नहीं करा कॉलेज डेज में? हाँ है ना। जिनके पास बाल थे, जो पहले ही समय से पहले गंजे हो गए, उनका तो कहना ही क्या, बट दैट्स अ पॉइंट। सो दिस आर सम थॉट्स ऑन इट। किसी का कोई पॉइंट या कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट, बट आई really want to have a discussion with our congregation also on the spiritual culture. We'll see someday, we'll have it, whole series of it. Okay, text number 17. Any point, Abhishek? No. Okay, text number 17. अब क्या होता है आगे? सीतापत्रम जग्रह मुक्ता दामा विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशा प्रिया प्रियतमस्य। तो यहाँ अर्जुन की बात की गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण रथ पे हैं और रथ की तरफ जा रहे हैं, तो अर्जुन उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ के खड़े हुए हैं, साथ में चल रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 18। उद्धवो सात्यकिश्चैव वैजने परमाद्भुते विक्रियमाणा कुसुमयी रेजे मधुपति पति। और उद्धव और सात्यकी भगवान के दोनों तरफ खड़े होकर उनको हवा कर रहे हैं, पंखा लहरा रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 19। अश्रूयन्ताशिषा सत्या तत्र तत्र दुजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। और ब्राह्मण लोग भगवान को ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शंस के देने के लिए अलग अलग श्रुति मंत्रास और वैदिक मंत्रास का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं उन ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को ब्लेसिंग्स देने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि वो तो भगवान है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ आया है। और फिर भी मतलब बनता है, क्यों? क्योंकि भगवान इस समय मनुष्य के रूप में लीला रच रहे हैं उस प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आपने बार बार सुना होगा कृष्णा इज एब्सोल्यूट,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, मैटेरियल वर्ल्ड इज डुअलिटी, मतलब सुखा दुखा, विजय पराजय, उस प्रकार से यहाँ मैटेरियल वर्ल्ड में हमेशा स्थिति बनी रहती है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर यहाँ पर इस दुनिया में कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको क्या मिलता है? दंड। और भगवान चोरी करते हैं तो क्या मिलता है? गुणगान, राइट। अगर कोई व्यक्ति युद्ध से कोई क्षत्रिय पीठ दिखाकर भाग जाता है तो उसको क्या होता है? लज्जा मिलती है। और अगर भगवान पीठ दिखा के भाग जाएं तो क्या कहा जाता है? रणचोर। भगवान की प्रसिद्धि के लिए, गुणगान के लिए गीत लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो सब एब्सोल्यूट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। बट जो भौतिक दुनिया में जो भी हम कुछ करते हैं उसमें हमेशा इस प्रकार की डुअलिटीज रहती हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भौतिक दुनिया में अगर व्हाइट है तो ब्लैक भी एग्जिस्ट करता होगा, बट आध्यात्मिक वर्ल्ड में अगर व्हाइट है तो व्हाइट ही है। वहां सुख है तो दुख नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जगत को क्या कहा गया है? चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और अनेक अनेक अगर श्लोकों का आप अध्ययन करेंगे जो आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, लाइक भगवदगीता में ना तद भासते सूर्यो ना शाशंक न पावका, तो वहां ना बिजली की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार इस प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे पहले श्लोक में चिंतामणि, एवरी सिंगल डस्ट पार्टिकल इज अ विश फुलफिलिंग, एवरी सिंगल ट्री इज अ कल्प वृक्ष, हर एक गाय सुरभि गाय जैसी है। मतलब आध्यात्मिक जगत ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ आनंद ही है। भौतिक जगह क्या है? वहां पे खुशी भी है तो दुख भी है, वहां शरीर हष्ट पुष्ट भी रहता है तो यहाँ बीमारी भी है, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, बिकॉज वो उस एब्सोल्यूट वर्ल्ड से जब यहाँ आते हैं तो वो रहते अपने स्वयं अपने वास्तविकता में। जैसे एक जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक दुनिया में आती है, सो जीवात्मा इस भौतिक दुनिया के मोड्स में अटक जाती है, पर भगवान जब आते हैं, भगवान भौतिक दुनिया के रूल्स में नहीं अटकते, चाहे भगवान या भगवान के अवतार। इसलिए जो भी कुछ भगवान करते हैं वो सबके भले के लिए होता है, सबके आनंद के लिए होता है। उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद यहाँ डुअलिटीज का वर्णन करते हैं, कैसे भौतिक दुनिया में हमेशा डुअलिटीज रहती हैं। जैसे कि भौतिक दुनिया में भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय में कहते हैं भगवदगीता के, इस भौतिक जगत में राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं और देव प्रवृत्ति के लोग भी हैं, और आध्यात्मिक जगत में सिर्फ देव प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। उस प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर 20वें श्लोक में वर्णन आता है कि हस्तिनापुर की स्त्रियों ने छत पे जाकर क्या किया, क्योंकि वो 16वें श्लोक में बताया गया था ना कि सारी स्त्रियां छत पे पहुंच गई हैं, तो क्या किया। तो वर्णन आता है 20वें श्लोक में बताया गया कि सारी की सारी स्त्रियां छत पर जाने के बाद अन्योन्यम, टेक्स्ट नंबर 20, अन्योन्यमासे संजल्पा, तो छत पे जाकर संजल्पा, जल्पा मतलब बात करना, जल्पा कई प्रकार के होते हैं, परजल्पा संजल्पा उस प्रकार से। तो दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हुम, उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्रपुरा स्त्रीणाम, कौरव वंश की जितनी भी स्त्रियां थी सब छत पर हैं। सर्वश्रुति मनोहरा, और उनकी जो चर्चा है, उनका जो जल्पा है, उसका क्या वर्णन है? सर्वश्रुति मनोहरा, वो श्रुति मंत्र जैसे हैं जिनको सुनकर मन आनंदित हो जाए। श्रुति मंत्र क्या होते हैं? श्रुति मंत्र उनको कहा जाता है जो भगवान का गुणगान करने वाले मंत्र हों। तो जो इस समय स्त्रियां छत पे खड़े होकर भगवान का वर्णन कर रही हैं, वो श्रुति मंत्र जैसा है और मन को आनंदित करने वाला। अब उस चीज का वर्णन 21वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक रहेगा। तो आगे बात करते हैं। टेक्स्ट नंबर 21, सा वै किलायं पुरुषा पुरातनो य एक आसीद अविशेष आत्मनि अग्रहे गुणेभ्यो जगत आत्मनीश्वरे निमिलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। तो श्रीला प्रभुपाद, जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन, 20वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं
कि जब भी जहाँ पर भी भगवान के बारे में चर्चा होता है, भगवान का गुणगान होता है, जैसे नारद मुनि व्यासदेव को पहले स्कंद के 5वें अध्याय में कहते हैं, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवधावति अपि। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवधावति अपि। जो वोकैबलरी, जो वर्ड्स तदवाग विसर्गो, क्रिएशन, जिन वोकैबलरी का क्रिएशन हुआ है, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए, भगवान के गुणगान के लिए। उसकी क्या महिमा है? जनताग विप्लवो, जनता, आघा रिफर्स टू अनर्थास, सबको नष्ट कर सकती है। यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधावती, अवधावती, अगर उसका रचना सही रूप से भी ना हुआ हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है वो मीटर के अनुसार उसको प्रोनाउंस ना किया जा सके, लैंग्वेज के भेद को या उसके उपयोग के भेद को छोड़ते हुए अगर जैसे भी उसका रचना किया गया वो रचना भगवान का गुणगान करती है, तो वो जनताग विप्लवो, इस समाज का हुलिया बदल सकती है। तो इसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे स्त्रियों के इन संजल्प का गुणगान करते हैं कि ये श्रुति मंत्र जैसे हैं, उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उपनिषद में जो वैदिक हिम्स आती हैं उसमें इनडायरेक्टली भगवान का गुणगान होता है, और यहाँ पे तो डायरेक्टली भगवान का गुणगान हो रहा है। उसी प्रकार जैसे हमारे आचार्य वंद के द्वारा लिखी हुई प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, जो भजन हैं, they are in themselves enough, they are in itself enough to purify our heart। अगर हम हमारे आचार्य वृंद के द्वारा लिए हुए भजनों का गुणगान करें, उसको गाएं, उससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो सकता है। दैट इज अ पॉइंट श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। अब 21वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे स्त्रियां कहती हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। पुरुषः पुरातनो, ही इज अ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। पुरातनो मीन्स ओरिजिनल। सा एक आसिद, यही इकलौता, अविशेष आत्मनि, और अविशेष आत्मनि। और जब इस भौतिक दुनिया में आता है, इस भौतिक दुनिया से कभी उसे फर्क नहीं पड़ता। ही कम्स इन अ सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म। अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, तो यहाँ पे महाविष्णु का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान से इस दुनिया का क्रिएशन होता है, और जब भगवान को इस क्रिएशन को खत्म करना होता है, सारे जीव भगवान के अंदर मर्ज हो जाते हैं। तो वो किसका वर्णन है? महाविष्णु का। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में महाविष्णु के बारे में बताते हैं, कैसे महाविष्णु योग निद्रा में जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस से अनेक अनेक प्रकार के यूनिवर्सेस निकलते हैं, और उस यूनिवर्सेस में फिर भगवान जीवात्माओं को शरीर देते हैं ताकि वो अपनी इंद्रिया भोग कर सकें। और जब भगवान महाविष्णु उस सांस को वापस इनहेल एक्सेल, इसी प्रकार से सांस ली जाती है, जब इनहेल करते हैं तो बाकी ये सारे यूनिवर्स फिर वापस भगवान के शरीर में चले जाते हैं। और यूनिवर्स के संग मतलब भौतिक प्रकृति, भौतिक ये क्रिएशन, साथ ही साथ सारे के सारे जीव फिर भगवान के अंदर चले जाते हैं, और वो तब तक वेट करते हैं जब तक भगवान दोबारा सांस नहीं लेते। उस चीज का वर्णन करती हैं यहाँ पे स्त्रियां। फिर टेक्स्ट नंबर 22 में क्रिएशन का वर्णन किया गया है। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम सजीव मायां प्रकृतिम शिशक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विधिस्मानो अनुसार शास्त्रकृत। और इस प्रकार फिर भगवान जीवात्मा का को जन्म देते हैं। कैसे देते हैं? निज वीर्य चोदितम, अपनी खुद की शक्ति से, स्वयं किसी पर निर्भर नहीं होते। और जब भगवान प्रकृति को देखते हैं, उस ग्लांस को कहा जाता है शंभु। तो जैसे ही भगवान प्रकृति को देखते हैं तब क्रिएशन स्टार्ट होती है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो उसका वर्णन किया गया है, और जीवात्माओं को फिर भौतिक शरीर दिए जाते हैं। और भगवान लोगों को भले के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए विदित समानो अनुसार शास्त्रकृत, उन्होंने शास्त्र दिए हैं इस दुनिया के लिए, ताकि लोगों को पता रहे ये दुनिया का पर्पस क्या है, व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कैसे इस भवसागर या इस प्रिजन हाउस से वो बाहर निकल सके। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे स्त्रियां करती हैं। आगे टेक्स्ट नंबर 23, नाउ व्हाट दे से,
स्त्रियां कहती हैं, ये कुरुवंश की स्त्रियां, सावायम यत पद सावायम यत पदम अत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातर्श्वनः पश्यन्ति भक्ति उत्कलितात्मतात्मना ननु ईश सत्वम परिमाष्टमर्हति। ये जो भगवान का स्वरूप है ये किसी को नहीं दिखता, ये सिर्फ उसको दिखता है जो भगवान की भक्ति करता है। सुरायो, केवल भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं। वो भक्त जिन्होंने कठिन परिश्रम और भक्ति मार्ग में बताए हुए नियमों का पालन आजीवन करा है, तब भगवान उनको दिखाई देते हैं, वरना किसी को दिखाई नहीं देते। हाँ, हर कोई व्यक्ति आज कहता है भगवान में विश्वास करेंगे जब आप हमें भगवान दिखाओगे। और शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कोई किसी को भगवान नहीं दिखा सकता जब तक आपके अंदर क्षमता ना हो। हाँ, एक भक्त दिखा सकता है, जैसे रामानुजाचार्य ने, क्या नाम है भूल जाता हूँ बार बार उसका, धनुर्दास। धनुर्दास रंगनाथ में डीटीज का नाम क्या है, श्री रंगनाथ का प्रोसेशन चल रहा है और धनुर्दास जी अपनी लीला में अटके हुए हैं। वो स्त्री की आंखों में देख रहे हैं और इतने मोहित हैं, इतनी देर से घूर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि यहाँ से भगवान का प्रोसेशन चल रहा है और रामानुजाचार्य बराबर में खड़े हुए हैं। और रामानुजाचार्य बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, ये कैसा पुरुष है, सबके सामने बेइज्जती कर रहा है, सबके सामने भगवान जा रहे हैं, भगवान के सामने स्त्रियों की आंखों में घूर घूर के देख रहे हैं। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्य को भेज के उसको बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा भगवान का प्रोसेशन हो रहा है, सारे लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। तो धनुदास कहता है, प्रभु मैं क्या करूं, मैंने इस जैसी खूबसूरत आंखें आज तक नहीं देखी, जब भी मैं स्त्री की आंखों में देखता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो रामानुजाचार्य ने कहा, नो प्रॉब्लम, ये तो कुछ नहीं है, ये ट्रेलर है भगवान की क्रिएशन का, तो मैं फुल मूवी दिखाता हूं। मैं शाम को रंगनाथ के मंदिर में आना और तब तुम्हें दिखाता हूँ खूबसूरत आंखें क्या है। तो बताया जाता है रामानुजाचार्य की कृपा के कारणवश धनुर्दास को भगवान की आंखों का, भगवान का दर्शन हुआ और तब उसका जो मोह था, आकर्षण था उस स्त्री के प्रति, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो द फॉर्म इज ओनली विजिबल टू द डिवोटीज, नॉट अदरवाइज। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सेंसेस को कैसे संयम करना चाहिए, बाय बेटर एंगेजमेंट्स। और वो बेटर एंगेजमेंट्स क्या हैं, भक्ति में दिए हुए नियमों का पालन करना और प्रचार की सेवा में या किसी भी प्रकार की भगवान की सेवा में योगदान देना। व्हेन आवर सेंसेस आर एंगेज इन दिस मैनर, तब हमारी सेंसेस प्यूरिफाई होती हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखा ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदा। कोई व्यक्ति भगवान के गुण नाप लीला को नहीं समझ सकता अपने इंद्रियों तक, वो तभी समझ सकता है जब वो अपने आप को सेवा में लगाए। और सेवा में कैसे, जिह्वा दो, केवल कृष्ण प्रसादम और हरि का गुणगान करे अपनी जिह्वा से, तभी ही भगवान प्रसन्न होकर उसको स्फूर्ति, उसको ज्ञान देंगे। टेक्स्ट नंबर 24। अब स्त्रियां बात करती हैं कि कैसे यही वो भगवान हैं जिनके अद्भुत लीलाओं का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं। ये वही हैं कृष्ण जो इस दुनिया का निर्माण करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, फिर समय आने पे उसको समाप्त कर देते हैं। टेक्स्ट नंबर 25 अब बताती हैं ये कुरुवंश की स्त्रियां कि भगवान इस दुनिया में क्यों अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं उसी कारण के लिए जो 4.7 और 4.8 भगवद गीता में बताया गया है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से भगवान यहाँ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग रूप में आते हैं। इस चीज का वर्णन किया गया है यहाँ पे। I'm skipping purports. I'm not going too much in purports. और जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं तो स्त्रियां कहती हैं, लॉर्ड परफॉर्म्स सुपर ह्यूमन एक्ट्स। तो प्रभुपाद इस प्रकार से एग्जाम्पल्स देते हैं पर्पट में। टेक्स्ट नंबर 26। नाउ दिस कुरुवंश स्त्रिया, दे ग्लोरीफाई यदु डायनेस्टी, दे ग्लोरीफाई मथुरा। वेरी वेरी ब्यूटिफुल वर्स। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम।
यदेश पुंसां वृषभास्त्रियपति स्वजन्मना चंक्रमनेन चांचति अहो अलम श्लघ्यतमम। वो ग्लोरीफाई करती हैं कितना कितना भाग्यशाली है कौन, यदुवंश, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, पुण्य पुण्यवान हो चुका है क्या, मथुरा, मथुरा के वन जहां पे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। यदेश पुंसाम ऋषभा श्रियापति, वहां पर श्रियापति लक्ष्मी के पति क्या हुए, आखिरी लाइन, स्वजन्मना, उन्होंने अपना जन्म लिया कहाँ, मथुरा, मथुरा के वनों में। और वहां पर चंक्रमनेन चंचति, और वहां पे उन्होंने भ्रमण करके चलकर उस मथुरा भूमि को पुण्य कर दिया। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि लोगों को अलग अलग दुनिया का जाने का शौक है, लोगों को लगता है अमेरिका जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, पर शास्त्र में बताया गया है कि इस पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई जगह है तो वो मथुरा धाम। मथुरा धाम में वृंदावन, और वृंदावन में आपका गोवर्धन, और गोवर्धन में राधा कुंड। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 9 और 10 वो डिस्क्राइब करते हैं इस बारे में। फिर श्लोक संख्या 27, जहां पर अब ये स्त्रियां द्वारका का गुणगान करती हैं। अहो बतस्व यशस्तिरस्करी, तिरस्करी, अहो बतस्व यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स यत् स्म यत् प्रजाः। तो यहाँ पे द्वारका, द्वारका वासियों का गुणगान करती हैं। द्वारका क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रहे, और द्वारका वासियों के भाग्य का गुणगान करती हैं कि देखिए कितने भाग्यशाली हैं द्वारकावासी जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ले पाए। टेक्स्ट नंबर 28। और अब उनकी पत्नियों का गुणगान करती हैं। नूनं व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि अस्या गृहीता पानिभिः, पिबन्ति या सखी अधरामृतं मुहुः, व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाश्रया। द्वारका की स्त्रियां, द्वारका में जो भगवान की पत्नियां हैं वो कितनी कितनी भाग्यशाली हैं, इतनी भाग्यशाली तो व्रज की गोपी भी नहीं थी। ओ फ्रेंड, जस्ट थिंक ऑफ हिज वाइफ whose hands लॉर्ड एक्सेप्टेड। और यहाँ पे कहती हैं कि इन स्त्रियों ने जिनका हाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया शादी में, ना जाने नूनम किस प्रकार पिछले जन्म में व्रत स्नान हूता, हूता में सैक्रिफाइस, कितने प्रकार की तपस्या करके तब जाके हमको भगवान प्राप्त हुए होंगे। 28वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद स्वकीय और परकीय रस के बारे में बताते हैं। स्वकीय रस वो होता है जहाँ पे भगवान और रुक्मिणी और द्वारका में उनकी पत्नियों के संग ड्यूली मैरिड वो रिलेशनशिप जो रस है स्वकीय। परकीय रस जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के संग वृंदावन में था, उसके बारे में बताते हैं। इस प्रकार के दो स्वकीय और परकीय रस अभाव होते हैं। टेक्स्ट नंबर 29। अब यहाँ पर स्त्रियां रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती को याद करके उनका गुणगान करती हैं। कहती हैं, या वीर शुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमत्य चैद्या प्रमुखान ही सुष्मिनाः, प्रद्युम्न सांबां सुतादयो परा, या चाहर्त भौमा वदे सहस्रशाः। कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा से शादी करी। स्वयंवर सेरेमनी का बात किया गया है, और कैसे उन्होंने स्वयंवर, रुक्मिणी के स्वयंवर में आए हुए अनेक दुश्मनों का वध करके रुक्मिणी को अपहरण करके उनसे उनकी शादी की। इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जाता है, रिमेम्बरिंग देम। टेक्स्ट नंबर 30 में 16,100 स्त्रियों से भौमासुर के वध करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने शादी करी थी, उन स्त्रियों की प्रार्थना करने पर उसका वर्णन यहाँ पे बताया गया है। एथा परम शितवम अपास्तपशेलम अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, याशां गृहात् पुष्करलोचन पति न जात पैति आहत भेरहृदि स्पृशन। All these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. In other words,
एक प्रकार से उन स्त्रियों का पतन हो चुका था क्योंकि उनका अपहरण हुआ था और किसी गैर व्यक्ति ने उनको अपहरण करके अपने पास रखा था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान की काइंडनेस का, कृपा का वर्णन है। और फिर 31वें श्लोक में आता है, इस प्रकार स्त्रियां छत पे खड़े होकर भगवान का गुणगान कर रही हैं और भगवान उनकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और अब भगवान का रथ चलना शुरू होता है। एवं विधा गदन्ति नाम सा गिरपुरयोषितां निरक्षणेनाभिनंदन सस्मितेना ययुहरि। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उन स्त्रियों के अभिनंदन को। टेक्स्ट नंबर 32 से लेकर अब आखिरी टेक्स्ट तक वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को विदा किया। द टेक्स्ट नंबर 32 में बताया गया है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ी सेना का का इंतजाम किया जो भगवान श्री कृष्ण के संग जा सके। इस प्रकार से उनको एक रॉयल प्रोसेशन के संग भगवान को द्वारका तक भेजने का प्रयोजन किया गया। टेक्स्ट नंबर 33 वेरी इंटरेस्टिंग। अथा दुरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सनिवृत्यादरम स्निग्धान प्रायास्वानगरम प्रिय है। क्योंकि पांडव भगवान को, हस्तिनापुर के वासी सभी भगवान को प्रेम करते हैं। अब भगवान आंखों से ओझल हो रहे हैं तो पांडव उसको सहन नहीं कर पाए और पांडव भी भगवान के पीछे चलते रहे। जैसे भगवान राम जब वनवास जाते हैं और जब भगवान राम वनवास के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और जा रहे होते हैं रथ पर बैठकर, तो वैसे ही अयोध्यावासी भगवान के पीछे चलते रहते हैं। चलते चलते जंगल तक चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि अयोध्या खाली हो जाती है। और फिर भगवान राम को रात के अंधेरे में उनकी आंखों से ओझल होकर भागना पड़ता है या जाना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे पांडव और समस्त हस्तिनापुर के वासी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। हस्तिनापुर का राज्य भी समाप्त हो गया, फिर भी चलते जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण फिर पांडवों को कहते हैं, बस अब आप वापस जाइए और आप आगे अधिक मत आइए। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे हमने बात करी थी कि जब कोई अतिथि आता है तो उसका आदर सम्मान कैसे किया जाता है, और जब वो अतिथि जाता है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। मुझे याद है व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन अमेरिका, तो जैसे मेरा भक्ति में जुड़ना अमेरिका में हुआ जब मैं पढ़ रहा था, तो एक दिन की बात है, मैं शिकागो, हर महीने में शिकागो मंदिर में जाकर वहाँ भक्तों के संग रहा करता था। एंड आई विल टेल यू फ्रेंकली स्पीकिंग, this whole inspiration of brahmachari life came from there only. Because I was in the association of Jai Jagannath Prabhu, very stalwart brahmachari. So anyways, so एक दिन की बात है, my spiritual master His Holiness Radhanath Maharaj came to Chicago temple. उन्होंने लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद महाराज अब गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो हम सब लोग महाराज के पीछे पीछे आए उनको गेट तक छोड़ने के लिए। तो महाराज गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली। जैसे ही गाड़ी चली तो अभी हमारी क्या कंडीशन हो गई है, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। जैसी गाड़ी चली मतलब हमारा हो गया काम। इमीडिएटली आई टर्न अराउंड एंड फ्यू अदर पीपल टर्न अराउंड, जो महाराज के डिसाइपल्स से या महाराज से इंस्पिरेशन ले रहे थे। नॉट लाइक इंडिया जहाँ पे 1000 लोग खड़े होते हैं, मुश्किल से 20-30 लोग होंगे उस समय। तो हम लोग हमें से कुछ लोग मुड़े और वापस जाने लगे। तो हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे एकदम से हमारी तरफ मुड़ के बोलते हैं, वेट, कहाँ जा रहे हो? मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। एंड देन ही सेड, नो, कम बैक एंड स्टे हियर। हमने कहा ओके, तो वी स्टेड देयर। तो जब महाराज की गाड़ी आंखों से पूर्ण रूप से ओझल हो जाती है, तब देन क्या नाम था प्रभु का, इट्स जस्ट स्किप माय हेड। एनीवेज द टेंपल प्रेसिडेंट सेड, एक्चुअली जब तक व्यक्ति हमारी आंखों से चला ना जाए तब तक हमें वहां खड़ा रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग, हाँ? These are the fineness of Vedic culture. He said, जब तक व्यक्ति हमारी आंखों से, व्यक्ति मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यहाँ तो गुरु की बात हो रही है या वरिष्ठ भक्त की बात हो रही है, जब तक हमारी आंखों से ना चला जाए, आंखों से ना ओझल हो जाए, तब तक हमें वहाँ खड़ा रहना चाहिए। So that was pretty interesting, and I'll tell you very interesting what happened. I remember, so this is a temple, and just 200 meters or some 100 to 200 meters away, there is a turn. So car has to take a turn. And I remember when the car was about to take a turn, or car took a turn, Maharaj turned back and he looked who all were standing.
And this is my reflection that I was reflecting on it. See, look at the fineness of the culture. जब महाराज ने पीछे मुड़ा उस समय, और जब उन्होंने देखा कि हम लोग अभी भी खड़े हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है कि आप हमसे जा रहे हो, हम आपके विरह में रह नहीं सकते, तो हम अभी भी आपके दर्शन ले रहे हैं। यस और नो? और सोचिए उस समय महाराज टर्न करते, हम में से कोई भी नहीं खड़ा होता। Isn't that a very artificial? सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हम कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, दरवाजे तो छोड़ के निकल गए। बट बिकॉज वी लव हिम, वी सीरियसली लव हिम, हमारी आंखें इतनी इच्छुक हैं देखने के लिए कि जब तक हमारी आंखों से वो ओझल ना हो जाए, हम वहां से नहीं जाएंगे। तो तात्पर्य क्या है? ऐसी पांडव कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या है, ये जो छोटी छोटी चीजें वैदिक संस्कृति में ना, ये रिलेशनशिप को बहुत स्वीट कर देती हैं। हो सकता है हमारे मन में उनके प्रति वो इतना प्रेम अभी ना हो, बट सोचिए अगर सामने वाला व्यक्ति हमें इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ देखेगा, उसके मन में हमारे लिए प्रेम जागृत होगा नहीं होगा? हाँ या ना? So these are the fineness of the culture that we need to learn and embrace, and that makes our life very wonderful, and that is what is being described here. So with that we conclude here. अब 34 और 35वें श्लोक में बताया गया है 36वें श्लोक तक कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका तक जाते समय अलग अलग राज्यों में रुकते हैं और वहाँ पे उनका आदर सम्मान होता है, और फाइनली वो अब द्वारका के द्वार पर पहुँच चुके हैं। उसका वर्णन 11वें चैप्टर 11वें चैप्टर से होगा, जिसका हम वर्णन उल्लेख कल करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका में उनका आदर सत्कार होता है, गेस्ट रिसेप्शन होता है भगवान श्री कृष्ण का, वो वर्णन करेंगे कल से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।